नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक 5 दिन तक यम के लिए दीपदान किया जाता है। यम का दीपदान की अत्यंत महिमा है। जो कोई यम के नाम से 5 दिन तक दीपदान करता है, उसके परिवार में असमय अकारण किसी की मृत्यु नहीं होती है। यम यातना से उसकी मुक्ति होती है। भक्तों, केवल 2 दिया का दान करना है। 2 दीपक जला करके 5 दिन तक आपको दीप दान करना है। तो आप लोग अवश्य यह 5 दिन तक दीप दान करें। दीप दान की अत्यंत महिमा है। और वर्ष में केवल एक ऐसा दिन है धनतेरस, जिस दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा होती है और यमराज के लिए भी दीप दान किया जाता है। यूं तो बहुत सारे दिया हैं जिसमें आप दीप दान कर सकते हैं, पर दीप दान के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है आटे का दिया। गेहूं का जो आटा होता है, उसके अंदर तमोगुणी ऊर्जा, तमोगुणी शक्तियों को शोषित करने की उनके अंदर क्षमता होता है। भक्तों, दीपावली के समय में तंत्र एक्टिव हो जाता है। तंत्र शास्त्र, तंत्र विद्या चैतन्य हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो हम सभी को दीप दान करना चाहिए। इससे हमारा और हमारे परिवार का रक्षा होगा। गेहूं का आटा ले लीजिए, उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए, सरसों का तेल डालिए, पानी डाल करके आटा को गूंथ लीजिए। आपको दिया बनाना है। बढ़िया से आटा लगा लीजिए और इसी से आपको दीपक बनाना है। याद रखिए, 5 दिन में जो ये दीपदान होता है ना, इसकी अत्यंत महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। इसमें से आपको 2 दीपक बनाना है। भक्तों, एक दीपक जो होगा वह यमराज यम के लिए होगा, और जो दूसरा दीपक होगा वह माता तुलसी के लिए हुआ, माता तुलसी के लिए होगा। कार्तिक मास में तुलसी में दीपदान करने की अनंत गुना महिमा का वर्णन किया गया है। भक्तों, इसी प्रकार से चौमुहा दीपक आपको बना लेना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। चौमुहा दीपक बना लीजिए और इसके अंदर आपको सरसों का तेल भरना है। याद रखिए, घी नहीं भरेंगे, तिल का तेल नहीं भरेंगे। इसके अंदर आपको सरसों का तेल भरना है। सरसों का तेल डाल दीजिए। उसके बाद आपको काला तिल डालना है। काला तिल डाल दीजिए। दीपक बत्ती लगा दीजिए, रुई की बत्ती लगा दीजिए। फिर आपको दीपक का पूजन करना है। कंकु लगा दीजिए और आपको दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद फिर दीप का पूजन होगा। दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीप जो है वह साक्षात विष्णु है। विष्णु का ही रूप है दीपक। इसे जनार्दन यानी विष्णु कहा गया है। और सभी प्रकार के अमंगल को दूर करता है दीपक। शुभ मंगल फल प्रदान करता है दीपक। और जो दीपोत्सव, दिवाली जो है वह दीपक का ही उत्सव है, इसलिए इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। और दीप जलाने की तो प्रथा प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जहाँ पर दीपक जलता है वहाँ देवताओं का वास होता है और वहाँ से पाप का नाश होता है। भक्तों, दीप प्रज्वलित आपको कर देना है। चौमुहा दीपक को आपको प्रज्वलित यानी जला देना है। दोनों दीपक जला दीजिए। जलाने के बाद आपको टीका करना है। रोली, कंकु जो भी है आपके पास, उससे आपको दिया का पूजन करना है। दीपक का भी पूजन की विशेष महिमा बताया गया है। आपको अनामिका अंगुली यानी जो कनिष्ठिका के बगल में जो तीसरी अंगुली होती है, वह अनामिका अंगुली अनामिका अंगुली से आपको दीपक को तिलक करना है। तिलक कर दीजिए। उसके बाद आपको चावल चढ़ाना है। चावल चढ़ा दीजिए। चावल चढ़ाने के बाद आपको फूल चढ़ाना है। विविध प्रकार का भाव से पुष्प अर्पण कीजिए। विविध पुष्प फूल भगवान को अर्पण करना है। उसके बाद आपके पास एक कलावा होना चाहिए, मूली का धागा दोनों दीपक के पास में उसका टुकड़ा रखना है। और पुनः आपको तिल डालना है। दीपक के अंदर पुनः आपको तिल डालना है। देखिए, कहीं कहीं किसी परंपरा में इसके अंदर कौड़ी भी डाला जाता है और सिक्का भी डाला जाता है। आप यह भी कर सकते हैं, कौड़ी भी डाल सकते हैं, सिक्का भी डाल सकते हैं। फिर आपको धूप जला देना है। धूप प्रज्वलित करके दीपक को बताइए। धूप जला दिए।
आपके पास मिठाई हो, प्रसाद हो तो नैवेद्य भी आप दीपक को अर्पण कर सकते हैं। आपके सुविधा के अनुसार घंटी बजा दीजिए, जल घुमा लीजिए। उसके बाद अब हमें चलना है दीप दान करने के लिए। दीप दान करने के लिए हम सभी को दीप दान से पहले दीपक का पंचोपचार यानी मांसोपचार पूजा कर लीजिए। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, यम वायव्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि, रम वहन्यात्मकम दीपम परिकल्पयामि, वम अमृतात्मकम नैवेद्यम परिकल्पयामि, सम सर्वात्मकम सर्वोपचारान् राजोपचारान् छत्रचामर पादुकाम परिकल्पयामि, नमस्कारा नमस्करोमि। भगवान शंकराचार्य ने मांसोपचार यह पूजा बनाया है। आपके पास कुछ भी न हो तो भी यह मानसी पूजा करके पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद दीपक भक्तों कभी भी डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखा जाता है। या तो आप कोई पाटा के ऊपर दीपक रखिए अथवा नीचे चावल रख के उसके ऊपर दीपक रखिए, फूल रख करके फिर दीपक रखिए। उसके बाद हमें अब दीप प्रज्वलित हो गया है हमारा, अब हमें चलना है दक्षिण दिशा की ओर। हमें टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर अथवा नदी के पास, कुआं, बावड़ी, तालाब के पास में दीप दान करना है। भूल करके भी यह दीप दान आप अपने घर के अंदर मत कीजिए। घर के अंदर यह दीप दान आपको नहीं करना है। भूल करके भी आप यह दीप दान पीपल वृक्ष के पास न करें, क्योंकि इसका दोष और अपराध हो जाएगा। भक्तों, यदि आप फ्लैट में हैं, संभव नहीं है बाहर निकलना, तो आप सड़क के पास, रोड के पास में जाकर के आप दीप दान कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाना है। और पितरों, हमारे जो पितर हैं, हमारे जो सारे पितरों का वास कहाँ है? दक्षिण दिशा में 99 योजन दूरी पर एक लोक है जिसका नाम है पितरलोक। वहाँ पर हमारे सारे पितर रहते हैं। तो पितरों का भी वास है दक्षिण में और यम का भी वास दक्षिण में ही है। तो हम जो यम के नाम से दीपक दे रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, तो हमें एक मंत्र बोलना है। मंत्र सुन लीजिए भक्तों। मंत्र जो है वह यमराज को प्रसन्न करने के लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। ओम मृत्युना पास दंडाभ्याम काले न श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इसका अर्थ है कि धन त्रयोदशी पर यह दीप मैंने सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित किया है, अर्पित कर रही हूँ। हे मृत्यु के देवता यमराज, आप इस दीपक को स्वीकार कीजिए, मुझे मृत्यु के पास से मुक्त कीजिए, मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कीजिए। ऐसा मंत्र बोलना है आपको। भक्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक की बात है। यह मंत्र आपको केवल धनतेरस को ही बोल पाएंगे आप यह मंत्र, धन त्रयोदशी के दिन। उसके अलावा यदि आप 4 दिन और दीप दान करते हैं तो आपको यह मंत्र नहीं बोलना है। फिर आपको यम देवाय नमः, यम देवताय नमः यह मंत्र बोलना है। और फिर प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने के बाद भक्तों, अब हमको माता तुलसी के पास में जाना है, तुलसी में दीप दान करना है। भक्तों, यह बैलेंसिंग करने के लिए तुलसी के पास में भी एक दीपक का दान करना जरूरी है। माता तुलसी के पास में जाइए। रात्रि को तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता है, इसीलिए दूर से ही, तुलसी के एकदम करीब दीपक न रखें, थोड़ा दूर रखें, क्योंकि दीपक एकदम करीब रख देंगे तो तुलसी के पौधा को, माता तुलसी को क्षति हो सकता है। थोड़ा दूर रखिए और वहाँ पर जा कर के दीप प्रज्वलित करके दीप दान कीजिए। कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रिय है और इसके साथ में तुलसी की महिमा कार्तिक में अनंत गुना है। कार्तिक में तुलसी की सेवा, तुलसी की पूजा और तुलसी में दीप दान अनंत गुना फल प्रदान कर देता है। इसीलिए कार्तिक के समान कोई मास नहीं है पुण्य करने के लिए। यह पुण्यशाली मास कहा गया है। माता तुलसी से प्रार्थना करना है कि हे माँ, हमारा और हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। हमारे जीवन में जो भी अभाव है, धन का अभाव है, संतान का अभाव है, विद्या का अभाव है, तो उसको आप दूर कीजिए। हमें धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए। हमारा व्यापार कारोबार बढ़े, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होवे, हमें सभी प्रकार से सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होवे, आनंद की प्राप्ति होवे। और सबसे बड़ा क्या मांगना है कि हे माँ, आपकी भक्ति मिले, भगवान श्री हरि नारायण की सेवा मिले, क्योंकि भगवान की सेवा से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान मिल गए तो फिर क्या चाहिए। भगवान जब मिल जाते हैं तो दुनिया की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है।
तो भगवान को मांगना बहुत जरूरी है। भक्तों, कभी भी कोई भी दीपक जला करके डायरेक्ट नीचे नहीं रखा जाता है, इससे धरती माता को बड़ा कष्ट होता है। 4 लोगों से धरती माता को बड़ा कष्ट होता है। एक झूठा व्यक्ति से माता धरती को कष्ट होता है, एक जो स्त्री डायरेक्ट जमीन में प्रणाम करती है साष्टांग, तो उसके स्तन का स्पर्श होने से माता धरती को कष्ट होता है। इसलिए माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तीसरा है कि पुरुष कोई डायरेक्ट धरती पर बैठ जाता है तो उसके पृष्ठ भाग से माता को कष्ट होता है। और चौथा है कि डायरेक्ट दीपक को जमीन पर रख देने से माता धरती को कष्ट होता है। तो भक्तों, इसका ध्यान रखें। आप धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक यह दीपदान अवश्य करें और पुण्य फल प्राप्त करें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः। नमो नारायण। भक्तों, यह दीपदान